स्वविघ्नेश्वरा तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र दाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। परम मंगलमय भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत कृपा से सदाशिव नगर और शिव अपार्टमेंट और सहानी परिवार इनके द्वारा जो यहाँ भक्तिमयी ज्ञान यज्ञ श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ का जो शुभारंभ हो रहा है, ये बहुत ही पावन महीना है, माघ मास। इस मास में हम सबको भागवत भागीरथी में गोता लगाने का शुभ अवसर प्राप्त। अब उसको बंद कर दो, हवा खींच रही है, बंद कर दो, जरूरत नहीं होती। कल हम सबों ने भागवत जी की महात्मा की कथा को श्रवण किया कि भागवत जी की महिमा क्या है। भागवत जी में कितने श्लोक हैं, कितने अध्याय हैं और कितने स्कंद हैं, ये सब जानकारी हम सबों ने प्राप्त किया। 12 स्कंद, 335 अध्याय, 18,000 श्लोक। तो आज प्रथम स्कंद का प्रारंभ हो रहा है। प्रथम स्कंद में वेद व्यास जी ने सर्वप्रथम मंगलाचरण किया है। मंगल आचरण, मंगलाचरण है। मंगलाचरण में वेद व्यास जी ने लिखा, जन्माद्यस्येतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुविद्यास्वराट् तेने ब्रह्महृदाययादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्रापि सर्गो दिशः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यं परम धीमहि से इस यात्रा का आरंभ हो रहा है। श्रीमद् भागवत जी में 3 मंगलाचरण है। प्रथम मंगलाचरण वेद व्यास जी का और दूसरा मंगलाचरण श्री सुखदेव जी महाराज का। तीसरा मंगलाचरण है सूत जी महाराज का। 3 मंगलाचरण है। मंगलाचरण को हम श्रद्धा पूर्ण होकर मौन रूप धारण करके जब हम मंगलाचरण में बैठते हैं, समस्त मंगल आचरण अपने हृदय में उतर आता है। तो मंगलाचरण में वेद व्यास जी ने सत्यम परम धीमहि शब्द कथा का शुभारंभ हो रहा है और व्यास जी ने सत्यम परम सत्य की वंदना की। व्यास जी जानते थे कि आगे कलिकाल आएगा, लोग अपने अपने धर्म के लिए झगड़ा ना करें, इसलिए भागवत जी में
मंगलाचरण में ना तो कृष्ण को प्रणाम किया, ना तो शिव को, ना राम को, ना शक्ति को, सत्यम परम सत्य को प्रणाम किया है। दूसरा मंगलाचरण सुखदेव जी का, और अंतिम मंगलाचरण जो है सूत जी का। जब सूत जी ने मंगलाचरण करी है तो उन्होंने अपने मंगलाचरण लिखा है, कस्मयेन प्रभा कस्मयेन विभासितो यमतुलो ज्ञान प्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणी योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवत् भ्राताय कारुण्यतः तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यम परम धीमहि। अंतिम मंगलाचरण में भी सत्यम परम धीमहि शब्द आया। आरंभ में और अंत में दोनों में सत्यम परम धीमहि शब्द आया है। मतलब उपकर्म भी सत्यम परम धीमहि से और उपसंहार भी सत्यम परम धीमहि से है। ध्यान दीजिएगा। और यही है भागवत का मूल्य विषय। भागवत का मूल विषय क्या है? परम सत्य का परिचय। ये परम सत्य भागवत जी के द्वारा हम सबको ज्ञान प्राप्त होगा कि परम सत्य है क्या। देखिए, वेदों का सार है गायत्री। गायत्री माता जो है ये वेदों के सार है। और गायत्री मंत्र का जो विस्तार है वह है श्रीमद् भागवत। जो लोग गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो गायंती ते गायत्री, इस मंत्र का गान करने वाली को जो रक्षा करती है वो है गायत्री। सत्यम परम धीमहि शब्द आया। सत्य की वंदना करते हैं। एक सत्यव्रत नाम राजा थे और उन्होंने अपने जीवन में सत्यता का सदैव पालन किया। एक बार की घटना, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में सत्यव्रत राजा ने देखा उनके महल में एक अति सुंदरी स्त्री प्रकट हुई और महल की बाहर जाने लगी। राजा ने पूछा, देवी आप कौन हो, कहाँ से आई हो, क्या परिचय है? कहती है, मैं हूँ लक्ष्मी, अब मैं आपके यहाँ रहना नहीं चाहती, जाना चाहती हूँ। राजा ने जाने दिया। वह लक्ष्मी घर से चली गई। उसके बाद एक पुरुष प्रकट हुआ, उनसे परिचय पूछा, वो अपना नाम बताया, मैं हूँ दान। अब लक्ष्मी आपके यहाँ रही नहीं तो आप दान नहीं कर सकते। दान भी चला गया। पुनः एक पुरुष प्रकट होता है, वो भी जब जाने लगा, राजा ने सत्यव्रत राजा ने पूछा, आप कौन हैं? बोले कि मैं हूँ यश कीर्ति। अब आपके यहाँ लक्ष्मी नहीं तो दान नहीं करोगे, तो जब आप दान धर्म कुछ करोगे नहीं तो मेरा क्या काम? सब चले गए। राजा ने सबको जाने दिया, लेकिन अंतिम पुरुष जब महल से प्रकट हुआ और जाने लगा तो सत्यव्रत राजा ने पूछा कि महाराज आप कौन हैं? परिचय बताया, मैं हूँ सत्य। सत्य आप क्यों जाना चाहते हैं? महाराज मैंने कभी आपका त्याग नहीं किया। राजा ने चरणों में गिर पड़ा और सत्य को जाने नहीं दिया, सत्य को रोक लिया। और जब सत्य रुक गए तो हाँ लक्ष्मी भी वापस आ गई, दान भी वापस आया, सदाचार भी वापस आ गया। कहने का मतलब है अपने जीवन में जहां तक हो सत्य को अपनाना चाहिए। इसलिए वेद व्यास जी ने सत्य की वंदना की। धर्म न दूसर सत्य समाना, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। और अधर्म क्या है? असत्यात् परा धर्मो नहीं, असत्य सम पातक पूजा। असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं और सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं। दूसरे श्लोक में
व्यास जी ने लिखा है। धर्म प्रोजित गोत्र परमो निर्मत शरणाम सदाम वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयो नमो नमः। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिः परम सत्य का निरूपण किया है। शुश्रूषुभि तत्क्षणा। देखिए भागवत शास्त्र क्या है। तो तीसरे श्लोक में व्यास जी ने लिखा निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूपि भावुका। भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है और जिस तरह से फल वृक्ष का सार माना जाता है उसी तरह से श्रीमद् भागवत महापुराण जो है ये वेदों का सार है। सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। सुखदेव जी के मुखार बिंद सुखदेव जी के चोच के प्रहार लगने से यह जो कल्प वृक्ष का फल है इसमें और मिठास आ गया है। इस कथा को आप बार बार पान करते रहिए। पिबत भागवतम रसमालयम। भागवत कोई पीने की चीज नहीं है, सुनने की चीज है। लेकिन पिबत भागवतम वेद व्यास जी ने इसलिए कहा कि इसको अपने हृदय अंगम करिए। कथा को श्रवण करके हृदय में उतारकर मनन करो, चिंतन करो। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूपि भावुका। एक बात आप कथा हम सुने तो किसी अधिकारी के मुख से जब आप भागवत की कथा सुनिएगा तो वो कथा आपके हृदय में उतर आएगी। जिनको भागवत कथा कहने का अधिकार है, श्रवण कराने का अधिकार है, ऐसे अधिकारी वक्ता के मुखार बिंदु से जब हम कथा सुनते हैं तब कथा हृदय में उतरेगी, कल्याणकारी होगी। संतों का संग करो। कोई तपस्वी संत हो, कोई विद्वान ब्राह्मण हो, कोई ब्राह्मण के प्रेमी भक्त हो, इनके मुखार से जब कथा श्रवण करने को मिले तो जीवन धन्य हो जाएगा। संत के मुख से कथा सुनिए। अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसीलिए कहा है रामचरितमानस में कि पहली भक्ति क्या है? प्रथम भक्ति संतन करे संगा। प्रथम भक्ति कर संगा। शरीरति मम कथा प्रसंगा।
प्रथम भक्ति क्या है? प्रथम भगति संतन कर संगा। कोई संतों के मुखारबिंद से कथा श्रवण करने को मिले तो इसमें प्रीति होगी। दूसर रति मम कथा प्रसंग। भागवत जी की जो कथा है ये आसव है। आसव किसे कहते हैं? मदिरा। जिनको भक्ति का रंग नहीं चढ़ा है वैसे लोग यदि कथा में आ जाएं तो बहुत कड़वाहट लगेगी उनको। जैसे जिसने अपने जीवन में कभी शराब नहीं पिया, ऐसे व्यक्ति को पहली बार पिलाया जाए तो उसे कड़वाहट लगेगी। लोग शराब पीने के लिए सीखते कैसे? मित्रों से ही तो सीखते। एक बार, दो बार, तीन बार पिया, पहले पहले कुछ कड़वाहट लगती है, फिर उसमें उसको रस आने लगता है। ठीक उसी प्रकार ये भागवत जी की जो कथा है, जिनको भक्ति का रंग नहीं चढ़ा है वो यदि कथा सुनने के लिए आ जाए तो उनको बहुत कड़वाहट लगेगी। कथा में मन लगेगा नहीं, मन छिन्न भिन्न होगा कि क्या करने आ गए, समय बर्बाद, 3 घंटे यहाँ कैसे बैठेंगे। क्यों लगेगा? क्योंकि रंग नहीं चढ़ा है। एक बार रंग जब चढ़ जाता है फिर व्यक्ति उनको सिर्फ मालूम होता कि कहीं कथा हो रही है, निमंत्रण का भी आस नहीं रखता, चला जाता है। कथा का रस यदि मिल जाए एक बार जीवन में तो जीवन धन्य हो जाएगा। कहा कि तुझे मैं देने से पहले बता दूं बड़ी तल्ख होती है पीने से पहले। एक कथा अमृत जो है, जिनको भक्ति कारण नहीं लगा, तल्ख यानी कड़वाहट होता है। तुझे मैं देने से पहले बता दूं बड़ी तल्ख होती है पीने से पहले। मेरे मालिक की अदा है निराली, गिराता बहुत है उठाने से। भगवान कृष्ण की कृपा बहुत अद्भुत है। जब किसी को उठाना चाहते हैं, किसी को ऊपर उठाना चाहते हैं, पहले बहुत पछाड़ते हैं, बड़ा दुख देते हैं, बड़ा कष्ट देते हैं। सारी विपदा को जब व्यक्ति सहन कर लेता है तब भगवान से अपनी गोद में उठा लेते हैं। पहले पहले आपको भक्ति के मार्ग पर चलने में बहुत कष्ट प्राप्त होगा, बहुत दुख सहन करना पड़ेगा, तब भक्ति की रंग लगेगी। तो ये भी एक आसव है, परंतु यह ऐसा आसव है, मदिरा का जो नशा करते हैं वो तो गिर जाते हैं, लड़खड़ाने लगते हैं, लेकिन यह भागवत भागीरथी का जो आसव का पान करे तो गिरने वाला व्यक्ति भी संभल जाएगा। इसलिए कहा है कि इस कथा को लोग पीते हैं और पी पी के गिरते, और भक्ति का रंग सत्संग का प्याला जब जीवन में आ जाता है तो गिरने वाले लोग भी संभल जाते हैं। इसलिए कहा है मेरे सावले सलोनी कटिया। मेरे सावले सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है। मेरे सावले सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पे नहीं है।
का प्याला तू पीते सत्संग का प्याला जिसकी मस्ती ऐसी आसव है कि इसकी यदि लत लग गई कथा श्रवण की तो गिरने वाले भी लोग संभल जाते हैं। तो आइए अब हम उसी प्रसंग पर चलते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ जहाँ पर शंकादि 88,000 ऋषिगण बैठे हैं और उनके मध्य में श्री सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं। कथा बड़ा दिव्य है। और देखिए यदि कथा में बैठकर कुछ जानने की जिज्ञासा होगी, कुछ समझने की जिज्ञासा होगी तो कथा आपको बहुत आनंद की अनुभूति प्रदान करेगी। कई जगह हम जाते हैं तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके मन में बहुत प्रश्न जागृत होता है और वो बार बार कागज पर कुछ लिख लिख कर भेजते हैं कि इस विषय में बताइए, इस विषय में बताइए। लेकिन मुझे ऐसा मानना है कि यदि आप 7 दिन तक श्रद्धापूर्ण होकर के यदि आप यहाँ बैठे रहिए
तो आपके मन में उठी हुई जिज्ञासा, उठा हुआ प्रश्न, उसका समाधान अपने आप हो जाएगा। बीच में आपको कुछ पूछने की आवश्यकता ही नहीं होगी, लेकिन मन कथा में होना चाहिए। तो देखिए, प्रथम स्कंद में सूत और शौनक संवाद है, प्रश्न और उत्तर है। हो सकता है इस कथा को हम शांति से सुने तो इसमें हमारा भी प्रश्न समाया हुआ हो, अपने प्रश्न का भी उत्तर मिल जाएगा। तो ध्यान से सुनिएगा। नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषिगण बैठे हैं और व्यास जी ने लिखा है, नैमिषे निमिषक्षेत्रे सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र समासिताय। वक्ता के स्थान पर सूत जी महाराज बैठे और शौनकादिक 88,000 ऋषिगण कथा सुनने के लिए बैठे हैं। तो उसमें सूत जी को प्रणाम करके शौनक जी ने प्रश्न पूछा। प्रश्न क्या पूछा? मोबाइल यहाँ पर आप अपने स्वर पर ध्यान रखो, उस पर दबा देते त्वया खलु पुराणानि चेतिहासानि चानघ आख्यानाप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यानि वेदविदां श्रेष्ठो भगवान् बादरायणः अन्ये च मुनयः सूत बराबरविदो ऋषियों ने, शौनक जी ने सूत जी से 6 प्रश्न पूछे हैं। पहला प्रश्न पूछा कि मानव का परम धर्म क्या है। हम सब मानव है, लेकिन परमात्मा ने जो मनुष्य जीवन बना करके इस संसार में भेजा है हमें, तो हमारा धर्म क्या है, मानव का परम धर्म क्या है, पहला प्रश्न। शौनक जी ने दूसरा प्रश्न पूछा है सूत जी से कि हे सूत जी, शास्त्रों का सार क्या है। और तीसरा प्रश्न पूछा कि देवताओं में से सबसे श्रेष्ठ कौन है, किन देवता का हम स्मरण करें, पूजन करें, जिसमें सारे देवता प्रसन्न हो जाए। कभी कभी मन चंचल होता है कि हम शिव जी को माने, ये राम जी को माने, या कृष्ण को माने, हनुमान को माने, या माता भगवती को माने, किन देवी देवताओं की पूजा करें। पूछा देवताओं में से सबसे श्रेष्ठ कौन है। चौथा प्रश्न पूछते हैं कि परमात्मा का नाम अजन्मा है। मैंने सुना है कि भगवान को अजन्मा कहते हैं, तो वे अजन्मा प्रभु कौशल्या के घर पुत्र बनकर करके कैसे प्रकट हुए। वो अजन्मा वसुदेव देवकी के यहाँ कृष्ण बन करके कैसे प्रकट हुए। पांचवा प्रश्न कि भगवान का अवतार कितने, भगवान ने कितना अवतार धारण किया। छठवां प्रश्न पूछा कि जब भगवान श्री हरि कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर स्वधाम गमन कर गए, तो धर्म किसके आश्रय में गया। बड़ा सुंदर प्रश्न है। इस प्रश्न को सुनकर सूत जी को बड़ा आनंद हुआ।
श्रोता ने यहाँ वक्ता को आशीर्वाद दिया है। ये मत समझिएगा कि वक्ता ही सबको आशीर्वाद देने में सामर्थ्य है, नहीं, वक्ता को तो श्रोता का आशीर्वाद चाहिए। दिया है ऋषि मुनियों ने सूत जी को आशीर्वाद प्रदान किया।